सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तू ही हरेक परिवार का मूल आधार है। तूने ही परिवार को बनाया। तो चाहता है परिवार में तेरी महिमा होवे, तेरी आराधना होवे, तुझे प्रथम स्थान मिले। हे प्रभु, इस समय जब हम आपके वचनों को मनन करते हैं, वचन में छिपे हुए जीवन और आत्मा हमारे जीवन में भर जाए, परिवार में भर जाए, हमें शुद्ध करे। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम वचन ग्रहण करें और परिवार को शुद्ध करें। यीशु, मरियम, जोसेफ, इस समय हमारे लिए विनती कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। और वचन कहता है, प्रभु ने आशीर्वाद देता है और कहता है, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर ने मिट्टी से आदम को गढ़ा और आदम की पसली से नारी को गढ़ा, और आदम हवा से कहता है, ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मांस का मांस है। उतना प्रेम से ये दोनों एक हो गए। तो वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उनसे मनुष्य अलग नहीं करे। तो विवाह संस्कार का उद्भव कहाँ से? ईश्वर से। ईश्वर ने ही उनकी स्थापना की। ईश्वर ने ही विवाह में स्त्री पुरुष को आशीर्वाद दिया, जोड़ा। तो वचन कहता है, जिसको ईश्वर ने जोड़ा उन्हें इंसान अलग ना करे। तो पति पत्नी का कर्तव्य के बारे में मलाकी का ग्रंथ में इस प्रकार कहता है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। विवाह का साक्षी सचमुच में कौन है? ईश्वर है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। तो प्रभु पूछता है, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया? एक तन एक प्राण।
और उस एक प्राणी से वो क्या चाहता, वो है धर्म संतति। तो पति पत्नी को अपना कर्तव्य धर्म निभाना है, धर्म संतति के लिए उन लोगों का मिलन होना है। इसलिए प्रभु ने ये ऊंचे प्रयोजन के लिए, ऊंचे कार्य के लिए विवाह का स्थापना की। तो हमें लोग कितना पवित्रता से उसमें प्रवेश करना है, वो जीवन बिताना है। प्रभु इस प्रकार कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। अपने जीवन की सुरक्षा, अनंत जीवन की सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या करना है, उनके साथ विश्वासघात ना करो। प्रभु ने साफ साफ बताया है। आजकल विवाह का बंधन कितना दुर्बल हो गया है। हम देखते हैं विवाह के बाद मोबाइल के द्वारा, कई प्रकार के कार्यों के द्वारा अपने जीवन साथी को दुख पहुंच जाता है। उनके विकार को चोट पहुंचाने में कोई डर नहीं। ऐसा एक युग में हम जीते हैं। कितना विवाह 1 साल के अंदर ही टूट जाता है, क्योंकि जीवन साथी को जो मिलना है वो नहीं मिलता। पति अपने पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य पालन करे। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पति का है। उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पत्नी का है। इसलिए कितना हमें लोगों को जो विवाह में विवाह संस्कार पाए हैं, कितना श्रद्धा भक्ति से ये जीवन को बिताना है। प्रभु उनके बीच में साक्षी है। प्रभु उन लोगों के बंधन को इस प्रकार कहता है, जिस तरह मसीह कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार पतियों पत्नियों आप लोग अपने जीवन साथी को प्यार करना है। कैसे प्रभु ने कलीसिया को प्यार किया? जीवन देकर। कलीसिया का कोई पुण्य कार्य से नहीं, कलीसिया का अंग पापी थे। पापियों के लिए प्रभु ने रक्त बहाया, अपने को न्योछावर किया, उनके उद्धार के लिए अपने को न्योछावर किया। तो प्रभु कहता है पति पत्नी का संबंध भी ऐसा है, एक दूसरे के लिए जीवन देना है। ये ना कि कपड़ा बदलने के जैसे, ये घर नहीं संभाल सकती है, ये इनके अंदर ऐसी बुरी आदत है इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा। नहीं, प्रभु कहता है हो जाए तो जीवन भी देकर उन्हें सुधारे। आसानी नहीं है, आसान की बात नहीं है। ये एक रहस्य है। विवाह में जुड़ने वाले पति पत्नी के बीच का संबंध एक रहस्य है, क्योंकि ईश्वर ने जोड़ा तो ईश्वर ही वो संबंध बनाए रखने के लिए शक्ति देगा और कहीं से नहीं। इसलिए परिवार का शुरुआत होने वाले विवाह में प्रार्थना के द्वारा
संबंध आगे को बनाए रखना है। दो व्यक्ति एक मत होकर प्रार्थना करते, प्रभु कहता है मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो ये लोगों को प्रभु ने एक मन, एक शरीर बनाया, तो एक मन होकर प्रार्थना भी करना है। एक दूसरे में पूर्णता मत ढूंढना, क्योंकि मेरी कमी वो पूरा करेगी, उनकी कमी मैं पूरी करूंगी, ऐसा विचार हमें चाहिए। सब मानव है, दुर्बल है, कमजोर है। एक में एक गुण है तो दूसरा में दूसरा गुण है। दोनों मिलकर एक व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए वचन कहता है, विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि वो अलग हो जाए तो अविवाहित रहना चाहिए या पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे। जिस प्रकार मसीह कलीसिया के मुक्तिदाता है, तो वचन कहता है पति पत्नी का शीर्ष है, उनके शरीर का मुक्तिदाता है। पत्नी को सब बातों में पति के अधीन रहना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, पाप के अलावा। क्योंकि प्रथम स्थान किसको देना है? ईश्वर को। पाप के लिए सिर झुकने की जरूरत नहीं। किसी को पाप करने का अधिकार नहीं। दोनों मिलकर ईश्वर को प्रथम स्थान देना, एक दूसरे के शरीर के मुक्तिदाता के रूप में कार्य करना। और हम देखते हैं आजकल शराब का शैतान कितना परिवार को तोड़ते हैं। कोई कोई पत्नियों की आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, बहती रहती है। उनका मन उदास हो गया, हताश हो गया शराब के कारण। पति अपने मनमानी इच्छा के अनुसार पत्नी को पीटता है, मारता है, गाली देता है, सोने नहीं देता है, पूरा बुरा अधिकार लेता है, हालांकि वो प्रभु की बेटी है। उल्टे पत्नी भी अपने पति को समझना है कि यह प्रभु का बेटा है। हमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु ने जोड़ा है तो अपने जीवन साथी को कैसे संभाला, कैसे प्रभु की ओर ले चला, कैसे सहायता की, कैसे अपना विवाह का धर्म संतति के लिए कार्य किया, यह सब का हिसाब प्रभु को देना है। अच्छे से सोचे मेरा जीवन कैसा है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है। हम पश्चाताप करें, जल्दी से जल्दी अपने जीवन साथी के चोटों को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए हम तैयार हो जाए। जब प्रभु यीशु हमारे परिवार का अधिकारी है, मूल आधार है, हमको उनके सामने घुटना टेकना है। प्रभु के आशीष के बिना कुछ भी नहीं। जैसे एक डाली हम तने में से तोड़ता है, पौधे में से निकालता है, तो सबसे पहले कौन से पत्तियां मुरझाते हैं? छोटे छोटे पत्तियां। ऐसा जब माता पिता प्रभु में जुड़ता नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, तब बच्चे बिगड़ने लगते हैं, बच्चे मुरझाने लगते हैं। तो उन्हें डांटने से कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं। माता पिता का कर्तव्य है
बच्चों को प्रभु के पास ले जाना, प्रभु की ओर बढ़ाना, प्रभु के ज्ञान से भरना, अपने जीवन स्थिति के चयन करने के लिए उनकी सहायता करना, समय होने पर उन्हें जीवन स्थिति में प्रवेश करवाना, उनके हर एक कार्यों को देखना, या वो प्रभु के साथ है या नहीं, वो कहाँ जाते मेरे बच्चे, क्या पढ़ते, क्या कौन है उनकी संगति में। तूने हमें दिए हुए बच्चों को देखभाल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दे। हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। तो बच्चों को प्रभु के पास ले जाना माता पिता का कर्तव्य है। और हम देखते हैं बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है। परिवार में कौन कौन होते हैं? माता पिता और बच्चे। तो बच्चों को भी कोई कर्तव्य है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में इसका जिक्र किया गया है। वचन कहता है जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो पापों का प्रायश्चित करता है। माता का आदर करने वाले धन का संचय करता है। देखिए यही है, यहाँ है नींव। संपत्ति धन टिकने के लिए यही है नींव, माता पिता का आदर करना। चाहे वे बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, अपने युवावस्था के उमंग में उन्हें तुच्छ मत समझो। अगर उनके चेहरे में उदासी है हमारे कारण, चेहरे सिकुड़ी हो गई है, चमड़ा सिकुड़ी हो गई है हमारे लिए काम करके, यही हमको समझना है। दिन रात मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, कोई कोई घर में माता पिता आंसू बहाते रहते, उनका दिल टूट जाते हैं क्योंकि उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं, खिलाने वाले कोई नहीं, अच्छे से सुनने वाले कोई नहीं, उनके बातों को समझने वाला कोई नहीं। हालांकि उन लोगों ने बच्चों को बढ़ाया, शादी करके भेजा, मेहनत करके पैसा उनके लिए इकट्ठा किया था, संपत्ति इकट्ठा किया। आज वो उनके विरुद्ध बोलते, काम करते, इतना तक करते हैं कि हत्या भी करते। इसलिए वचन कहता है पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। माता पिता को बच्चों पर अधिकार दिया है, इसलिए जो माता पिता के आशीष के बिना अपना जीवन साथी खोज रहा है, अपना जीवन साथी के साथ भाग जाते, उन्हें माता पिता का आशीष कैसे रहेगी? माता पिता को प्रभु ने अधिकार दिया है बच्चों को आशीष देने के लिए, उनके लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए। इसी में माता पिता को भी ध्यान रखना है, समय पर उनके लिए जीवन साथी खोज के देना। जो पिता का आदर करता है प्रभु का आज्ञाकारी है, वो दीर्घायु होगा। प्रभु का आज्ञाकारी बनने के लिए माता पिता के आज्ञाकारी बनना और उनका आदर करना है। जो उनको दुख देता है, त्याग करता है, वचन कहता है, वो अभिशप्त है, उन पर शाप पड़ेगा, ईश निंदा के बराबर होता है। माफी मांगिए। हमारे कारण हमारे माता पिता का आंखों से, माता पिता के आंखों से आंसू निकले तो माफी मांगिए, उनसे माफी मांगिए। छोटे जो उनके छोटों को, घायल को समझ के उनके लिए प्रेम से
इसलिए माता पिता को हम समझे, आदर करें, उनका घाव भर दे, उन्हें प्रेम से बोले, उनसे माफी मांगे। वचन कहता है जो पिता का आदर करता है वह ईश्वर का आज्ञाकारी है। एक कहानी है, कहानी के रूप में सुनिए। एक बार नसरत परिवार में इतना आनंद कैसा है ये ढूंढने के लिए एक अजनबी निकले। नसरत परिवार में कौन कौन है? बालक यीशु है, माता पिता संत यूसुफ और माता मरियम। ये तीनों नसरत परिवार में इतने खुशी क्यों है? इसका कारण ढूंढने के लिए एक नबी निकले, एक आदमी। तो क्योंकि उनके परिवार में शांति नहीं थी, तो उन्होंने आंगन में बच्चा खेलते हुए देखा, बालक यीशु। उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे घर में इतनी शांति क्यों है? तो उन्होंने कहा, वो बच्चे ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? मेरे माता पिता मुझसे बढ़कर है। तो वो उन्होंने अंदर वरांदा में प्रवेश किया तो वहां संत यूसुफ कारपेंटर का काम करता है, बढ़ई का काम करता रहता था। तो संत यूसुफ से पूछा, भाई आपके घर में इतने खुशी क्यों है? तो संत यूसुफ ने कहा, मुझसे क्यों पूछते? मेरी पत्नी मुझसे बढ़कर है। तो ये अचंभे में पड़ गया। अरे कोई भी पिता अपने पत्नी को बढ़कर नहीं बोलता है, अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। लेकिन ये पति अपने पत्नी से पूछने को कहता है। फिर अनुमति के साथ पत्नी के पास गए, पूछा, भद्रे आपके घर में इतनी खुशी क्यों है? तो माँ मरियम ने कहा, आप मुझसे क्यों पूछते? मेरे बेटा मुझसे बढ़कर है, मेरा पति भी वहाँ है, वो भी मुझसे बढ़कर है, वे लोग बताएंगे। फिर ये आदमी चुपचाप वहाँ से चल दिए। उन्हें पता चला नसरत परिवार में इतनी शांति क्यों है। आप लोग बता सकते हैं क्यों इतना शांति है? एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानते, अपने से बढ़कर मानते। यही हमारे परिवार में, ऐसा मनोभाव हमारे परिवार में होवे तो एक दूसरे का आदर सम्मान करें, अपने से श्रेष्ठ समझे, ये ना कि दोष लगाते रहे। ऐसे आंखों से ना देखे जो आंखें दोष लगाते रहते। एक दूसरे को सम्मान, आदर, प्रेम, श्रेष्ठता ये मानते रहे, ये बनाए रखे, तब हमारे घर में आनंद हो जाएगा। और साथ ही साथ नसरत परिवार के जैसे हमारे परिवार में कौन कौन होना? प्रभु यीशु होना है। माता मरियम कैसे हो गई? पारिवारिक प्रार्थना, माला विनती जब के संत यूसुफ से भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु परिवार का मूल आधार और माता मरियम परिवार में मध्यस्थ करती रहती है। पारिवारिक प्रार्थना ये अवश्य है। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना एक मत होकर तो वहां प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति है तो वहां प्रभु का पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो शांति, आनंद सब कुछ होगा। जो हानिकारक चीजें हम निकाले। प्रभु यीशु ने भी तंगी में क्या किया? गत्समनी बारी में, हे पिता
मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना की, जोर जोर से शिष्यों के साथ प्रार्थना की। हमारे घर में तंगी होने पर, संकट आने पर एक मत होकर, ये ना कि पत्नी प्रार्थना करे, है ना कि ये ना हो जाए, पति पत्नी बच्चे मिलकर ऊंची आवाज में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हर वक्त, हर मौके में स्तुति करते हुए प्रार्थना की। हर बात में पिता से जो भी संकट आते प्रभु ने स्तुति की, जो भी समस्या सामने आता है प्रभु की स्तुति की और प्रार्थना की। यह ना कि ईश्वर को शाप देके, विश्वास की कमी होकर, उदास होकर नहीं। प्रभु करेगा, वो सत्य प्रतिज्ञा है। जिन्होंने हमें जोड़ा, ये परिवार को बनाया, वो हमारे साथ है, वो भला है, पवित्र है। उनकी स्तुति करिए हर संकट में और प्रार्थना करिए एक मत होकर। माला विनती जपना भूलना नहीं, क्योंकि क्रूस के नीचे खड़ी माँ को प्रभु ने यूहन्ना को सौंप के कहा ये तुम्हारी माता है। तो यूहन्ना ने क्या किया? माता को अपने घर ले गए। कितने घर में माता मरियम को स्थान है? माता मरियम है तो वहाँ यीशु भी है। माता मरियम को कैसे स्थान देता है? माला विनती जपकर, माला विनती जपकर। तो हमको पारिवारिक प्रार्थना में हमको आगे बढ़ना है, एक मत होकर प्रार्थना करने में। हानिकारक चीज जो परिवार को तोड़ता है वो रोके। शराब, मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग, ऐसे और ज्यादा अपने पुराने दोस्तों से, सहेलियों से बातें करना। परिवार में हम लोग को ज्यादा टाइम बिताना है। कोरोना के समय वो प्रभु ने ऐसा मौका दिया, परिवार में बने रहे, नहीं तो ड्यूटी है, वो है, ये है बोलकर परिवार में बात करने का समय नहीं था। प्रभु ने ऐसा मौका दिया सबको परिवार में बने रहने के लिए। इसलिए हम अपने जीवन में संतुलन अवस्था रखिए। जो ड्यूटी परिवार में करना है, जीवन साथी के साथ करना है, बच्चों के साथ करना, वो हम निभाए। ईश्वरीय भाई, ये पवित्र आत्मा का गुण है। ईश्वर को हमारे जीवन साथी के बारे में, बच्चों के बारे में हिसाब देना है, प्रभु ने सौंपा है। आइए हम अपना आगे बंद करें। हम सब मिलकर, परिवार के सभी मिलकर पिता ईश्वर को बुलाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक भोजन आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आइए माँ के साथ भी प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहे।